बच्चों से कितनी खुलकर बातें करनी चाहिए, आज की वीडियो इसी बात पे है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब ये अगर उधेड़ बुन में आप लगे हैं कि बच्चे को कितना, क्या और कैसे बचाना चाहिए, तो आज खास करके ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले तो बच्चे के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए, क्योंकि बच्चे हम लोगों को करते हुए जो देखते हैं वही चीज वो भी करते हैं। तो पहले के ज़माने में ऐसा था कि मदर फादर जो भी थे, क्योंकि लोग जॉइंट फैमिली में रहता था, तो बच्चे को पिटाई लग गया, डांट हो गया, तो कोई सॉरी नहीं बोलता, क्योंकि ये लगते थे कि बच्चे के सामने मैं क्यों झुकूं। लेकिन अब का जनरेशन बहुत तेजी से बदल रहा है। बच्चे बहुत ऑनेस्टली है, बच्चे हर चीज़ हमें आकर के बताते हैं। तो हमें भी बच्चों के साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए। एक तो अगर आप कुछ गलती कर दी हो, जैसे बच्चे पर आप चिल्ला दिए, बच्चे को पीट दिए हो, क्योंकि पीटना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, लेकिन कुछ भी हद तक होना चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो आप उनसे सॉरी बोल ले, और हाँ, सिर्फ सॉरी ना बोले, इसके बदले में आप उसमें सुधार भी करें। नहीं तो क्या होगा, बच्चे भी ऐसा करना सीख जाएंगे कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, सॉरी बोल देने से बातें खत्म हो जाती है, और वो सुधार नहीं करेंगे तो फिर बच्चे बिगड़ने लगेंगे। घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, ऐसी बातें होती है, हस्बैंड वाइफ हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, तो आप बच्चे के सामने ये सारी चीजें शेयर बिल्कुल ना करें। बच्चे को इन सब से कोई लेना देना नहीं है, तो बच्चे को इसमें इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहिए। अगर गलती से बच्चा कुछ सुन भी लेता है तो फिर आप उसे ये कहते हो कि नहीं बताना, किसी को नहीं बताना है। इससे क्या होता है, वो बदल लेना शुरू करता है। या बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें भी बच्चे को बताते हैं। जैसे मदर है, तुम्हारे पापा ने ऐसे किया, वो किया, वैसे किया। या पापा भी बताते कि अच्छा ये हुआ, अच्छा तुम्हारी मम्मा ऐसी, अच्छा बिजनेस में ये हुआ, जॉब में हुआ। ये सारी चीजें बच्चे को बताई जाती है, और बताया जाता है कि किसी को नहीं बताना चाहिए। तो बच्चे बहुत बर्डन में आ जाते हैं, वो बाहर खेलने भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये लगता है कि अरे मम्मा पापा का सीक्रेट किसी को पता ना लग जाए। तो आप बच्चे को क्या बना रहे हो, ये खुद सोचने वाली बात है। आपकी जिंदगी है, आपका फैसला है। आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आएंगे, वो चीजें खत्म भी हो जाएंगी, लेकिन बच्चे के दिमाग में वो सारी चीजें, बचपन से डाली हुई चीजें, वो बड़े तक रह जाती है। बहुत बच्चा ऐसा भी हो जाता है, वो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी चीजें वो बचपन से लेके चलता है। उसे ये लगता है कि हमें कुछ करना होगा, हमें अपने माता पिता को एक करना होगा, हम अपने माता पिता को एक क्यों नहीं कर सकते। मतलब ये छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें उनके दिमाग में चलना शुरू हो जाती है, जबकि पति पत्नी के बीच में आए दिन ये होती है, और फिर वो दोनों सुलझ के एक जगह हो जाते हैं। लेकिन बच्चे ये सभी चीजों को बहुत बड़ा बना लेते हैं। या उन्हें ये भी डर लगा रहता है कि आप अच्छे से भी बात करो तो उन्हें ये लगता है कि कहीं अभी जो बातें हो रही है, इसके कुछ देर बाद कहीं झगड़े तो नहीं हो जाएंगे। इस डर से भी वो डरा रहता है। तो आपको ये सारी गलतियां, ये सारी जो आप करते हो, ये सभी नहीं करनी है। बच्चे बच्चे हैं, उन तक वो सारी बातें ही पहुंचाई जाए जो उनके लिए जेन्युइन है, उनके लिए जरूरत की चीजें है। बच्चे को करना क्या है, खेलना है, पढ़ना है, घूमना है, बस उनका यही काम है। इससे ज़्यादा अगर बर्डन उनको दोगे तो फिर वो अपनी लाइफ कैसे जी पाएंगे। और जब उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आएंगी तो फिर वो झेलने के काबिल बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसलिए बस उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें सारी चीज़ों को का ज्ञान देना है, लेकिन ये फालतू चीज़ों का ज्ञान तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि समय आते आते सभी चीज़ें लोग खुद ब खुद सीखते हैं। तो हमें सिखाने की इनकी जरूरत नहीं है। अब बात आती है, जैसे घर के कुछ मेंबर्स जैसे होते हैं, उसके दादा दादी, नाना नानी, किन्हीं की डेथ हो जाती है, तो बच्चे को बहुत सालों तक लोग नहीं बताते। बच्चा डर जाएगा, बच्चा घबरा जाएगा, बच्चे को उनसे ज्यादा लगाव है। तो ये चीजें आप बंद करें, नहीं तो बच्चे को भरोसा टूट जाएगा आपसे। उन्हें लगेगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमसे छुपाई गई है, और फिर वो बच्चा कभी किसी पर भरोसा कर ही नहीं पाएगा। तो जन्म और मृत्यु ये सत्य है, ये सभी को जानने का अधिकार है, और नॉर्मल वे में अगर बच्चे जानते हैं तो इससे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों से ज्यादा समझदार बच्चे होते हैं। खेल खेल में वो चीजें वो सीखते हैं, देखते हैं, जानते हैं, फिर भूल जाते हैं, और उन्हें ये याद रहता है। तो बच्चे को क्या होता है, हर हमेशा ये चीज दिमाग में आती है कि ये सभी परिवर्तन होता रहेगा लाइफ में। तो इन सभी चीजों से हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ होता है। तो बच्चे इस सभी चीजों से सीखेंगे, ना कि घबरा कर, डर कर वो बैठ जाएंगे। लेकिन आप उनके मन में डर डालते हो तो फिर बच्चे तो डरे रहेंगे ही रहेंगे। तो इस तरह की घटनाएं जो होती है वो भी हमें अपने बच्चों से छुपाना नहीं चाहिए। या कहीं जाते हैं,
सपोज करो कहीं घूमने ही जाना है, तो फिर हम बर्डन ले लेते, बच्चा मेरा खाता नहीं है, ये कैसे रहेगा, क्या करेगा, मतलब इतनी सारी, और बच्चे को लेके आप परेशान है, बच्चे को भी परेशान किए जा रहे हो। बल्कि आपको ये सोचना चाहिए एंजॉय करने जा रहा है, अगर 2-4 दिन बच्चा कम भी खा लेगा तो कुछ नहीं गुजरेगा। और यहाँ तक ये भी हो सकता है जो बच्चा घर नहीं खा रहा वो वहाँ जाके 10 बच्चों के बीच में कुछ ज़्यादा भी खाने लगे। तो ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल छोड़ दो, नहीं तो बच्चे को ये समझ में आने लगेगा कि उन्हें कहीं जाने से पहले भी टेंशन लेना है, जाने के आने के बाद भी उनको टेंशन लेना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे और बच्चे टेंशन में ही जीना शुरू कर देंगे। आजकल के बच्चे लोग कहते हैं चिड़चिड़ेपन क्यों हो रहे हैं? पेरेंट्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। अपना टेंशन बच्चों के ऊपर दिखाना है, अपनी कुछ गुस्से जो है बच्चों के ऊपर अक्सर लोग निकाल देते हैं, जबकि उस बच्चे को उस टेंशन से, उस गुस्से से, उस जो भी आपकी है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और ये चीज आपको भी समझनी होगी कि आज का समय जो भी है, जैसा भी है, कल ऐसा नहीं रहेगा, इससे बेहतर होगा, इससे भला होगा। तो जब सारी चीजें ठीक होने वाली है तो फिर आप अपने बच्चों को अंधेरे में उस कुएं में क्यों ढकेल रहे हो, जिससे आप तो निकल गए लेकिन आपका बच्चा वो अंधेरा ही सिर्फ ढूंढता रह गया, उसे रोशनी ढूंढनी है ये उसे पता ही नहीं चला। फिर उसकी जब लाइफ आएगी तो उसके दिमाग में ये चीज सेट हो जाएगा कि शादी के बाद यही होता है, हमें ऐसे ही झेलना होगा, वो इसी तरह से बदतमीजी करेगा और अपने रिश्तों को सुधारने के बारे में कभी सोचेगा ही नहीं। जबकि उनसे उनको यही समझाना चाहिए कि जो भी हो रहा है उसका टेंशन हमें नहीं लेना है, आज में जीना है, खुश रहना है, बिंदास रहना है, सब कुछ अच्छा होगा, सब अच्छा है, सब बेहतर होता है। और परिवर्तन तो होता ही रहता है, परिवर्तन नहीं होगा तो फिर हम नया कुछ सीखेंगे कैसे? मतलब जिंदगी को भी खेल बना करके उनके सामने परोसना है, जिससे क्या होगा, हमारे बच्चे खुलकर जी पाएंगे और बहुत हद तक बहुत अच्छा कर पाएंगे, डिसिप्लिन में रह पाएंगे और हमारा भी कदर कर पाएंगे, क्योंकि हमने उन्हें कभी दबाव दिया ही नहीं। जैसे ही आप बलून्स को या कोई भी चीज को दबाते हो तो वो तेजी से उड़ता है, जैसे स्प्रिंग को दबाते हो तो तेजी से उछलता है। तो ये सारी गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, कोमल हैं और हमसे बेहतर समझने वाले हैं। चलिए, बातें आपको कितने हद तक समझ आई और क्या समझ आई, प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर लिख करके टाइप करके बताएं। आप लोगों को तो मैं बोलती रहती हूँ, कोई बात नहीं, मैं जब तक बोलती हूँ बोलती ही रहूँगी, क्योंकि आप लोग कभी तो सुनोगे। और जितने भी नए हैं प्लीज़ मेरा अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंचाऊं और आपके मन की जो उलझने हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करूं। थैंक यू, बाय बाय।